प्रश्न 8 का 3। दो अंकों वाली कोई संख्या और अंकों का योग का अनुपात अंकों के क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या और अंकों के योग के अनुपात से एक अधिक है। यदि अंकों का अंतर एक हो तो संख्या निकालें। तो प्रश्न 8 का 3। तो कह रहा है संख्या निकालने के लिए, तो हम लिखेंगे माना कि संख्या का इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y। तो संख्या का इकाई अंक x है और दहाई अंक y है, तो संख्या क्या हो जाएगा? तो अतः संख्या बराबर लिख लेंगे, दहाई अंक y है यानी दहाई अंक को y से गुना करते हैं और x जोड़ देते हैं, तो संख्या हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न से कह रहा है दो अंकों वाली कोई संख्या और अंकों के योग का अनुपात। तो दो अंकों वाली कोई संख्या क्या है? 10y प्लस x। तो लिखेंगे यहाँ पे 10y प्लस x। तो दो अंकों वाली कोई संख्या और उनके अंकों के योग का अनुपात। तो देखिए दो अंकों वाली संख्या, इसका अंक कौन कौन है? x और y है, तो x प्लस y लिख लेंगे। तो इसका अनुपात कितना कह रहा है? तो अंकों के योग का अनुपात अंकों के क्रम उलटने पर, तो अंकों का क्रम उलट देंगे तो 10x प्लस y प्राप्त संख्या और अंकों के योग के अनुपात से एक अधिक है। तो अंकों का योग हो जाएगा x प्लस y और इसमें एक जोड़ देंगे। ठीक है, ये कह रहा है प्रश्न। फिर से इसको समझते हैं। तो कह रहा है दो अंकों वाली कोई संख्या और अंकों के योग का अनुपात। तो देखिए दो अंकों वाली कोई संख्या क्या है? 10y प्लस x, जो कि हम माने थे, और अंकों के योग का अनुपात यानी बटा में लिख लेंगे, अनुपात मतलब बटा में लिख लेना। तो 10y प्लस x बटा x प्लस y बराबर किसके बराबर है? तो कह रहा है अंकों के क्रम उलटने पर, तो अंकों का क्रम उलट दिए हैं यानी x यहाँ पे इकाई है तो x को दहाई कर देंगे, y दहाई अंक है तो y को इकाई। तो अंकों का क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या और अंकों का योग के अनुपात यानी अंकों का योग का अनुपात क्या है? x प्लस वाई, ठीक है, से एक अधिक है यानी एक जोड़ देंगे। तो इसको हल करेंगे तो पहला समीकरण ज्ञात हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे, देखिए 10y प्लस एक्स बटा x प्लस वाई, 10y प्लस एक्स बटा x प्लस वाई माइनस 10x प्लस वाई बटा x प्लस वाई बराबर 1, यानी 10x प्लस वाई बटा x प्लस वाई को बराबर के दायां तरफ है तो बराबर के बायां तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में है। तो इस तरह लिख लेंगे पहले इसको। अब x प्लस वाई लघुत्तम हो जाएगा तो लिखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई, इन दोनों का लघुत्तम हो जाएगा। ठीक है, तो जो है उसको लिख देंगे 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब देखिए माइनस का चिन्ह देने पे इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, यानी ये प्लस में है, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा यानी माइनस 10x। ये भी प्लस में है तो माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि घटा रहे हैं तो हम जानते हैं कि जो भी घटता है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, दोनों प्लस में था तो दोनों माइनस में हो जाएगा और बराबर लिख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए 10x माइनस 10x क्या हो गया? माइनस 9x, तो माइनस 9x, 10y माइनस वाई यानी प्लस 9y, 10y माइनस वाई कितना हो जाएगा? प्लस 9y बटा x प्लस वाई बराबर 1 लिख लेंगे इस तरह से।
अब हो जाएगा -9x प्लस 9y बराबर x प्लस वाई। देखिए तिरछा गुना होगा, x प्लस वाई एक से गुना होकर x प्लस वाई लिख लेंगे। अब इसको लिख लेंगे, देखिए -9x -x प्लस 9y -y बराबर 0। इस तरह लिख सकते हैं। तो x को दायां से बायां तरफ लाएंगे तो -x, y को दायां से बायां तरफ लाएंगे तो -y। तो -9x -x कितना हो जाएगा, -10x प्लस 9y -y कितना हो जाएगा, माइनस ये प्लस 8y बराबर 0। ये हो गया पहला समीकरण। इसको हम पहला समीकरण लिख लेंगे। अब फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। अब कह रहा है यदि अंकों का अंतर 1 हो, अंकों का अंतर 1 कह रहा है, तो अंक कौन कौन है संख्या में, y और x है। y दहाई अंक है तो y पहले लिख लेंगे और x बाद में, यानी y माइनस x बराबर, कह रहा है अंकों का अंतर 1 तो बराबर 1 लिख लेंगे। ये हो गया दूसरा समीकरण। क्या हो गया, दूसरा समीकरण। अब देखिए पहला समीकरण है -10x प्लस 8y बराबर 0 और दूसरा समीकरण है y माइनस x बराबर 1। अब लिखेंगे समीकरण पहला, समीकरण पहला घटाओ समीकरण दूसरा गुना 8 से, ठीक है, गुना 8 से, यानी समीकरण पहला में से समीकरण दूसरा को 8 से गुना करके घटाएंगे। क्यों 8 से गुना करेंगे, देखिए तभी 8y है यहाँ पे तो ये भी 8y हो जाएगा। उसके बाद y को खत्म कर देंगे तो लिखेंगे -10x प्लस 8y बराबर 0। यह है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण में 8 गुना करना है तो देखिए -x में 8 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8x। y में 8 गुना करेंगे तो प्लस 8y हो जाएगा। 1 में 8 गुना करेंगे तो 8 गुना 1 8। अब इसको घटाना है तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस 8y माइनस 8y खत्म हो जाएगा। -10x प्लस 8x क्या हो गया, -2x। तो -2x बराबर -8 लिख लेंगे, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर -8/2, -8/-2 यानी 2 चौका 8, माइनस माइनस प्लस, तो x बराबर कितना आ गया 4। तो x बराबर जब 4 आ गया है तो लिखेंगे समीकरण पहला या दूसरा में, मान लीजिए हम दूसरा लिख लेते, तो समीकरण पहला या समीकरण दूसरा में x का मान रख के हम y का मान लेके आ सकते हैं। तो समीकरण दूसरा में x का मान रखने पर, तो समीकरण दूसरा में x का मान रखने पर, तो समीकरण दूसरा कितना था, y माइनस एक्स बराबर 1। यह है समीकरण दूसरा। तो इसमें हम x का मान रखेंगे, यानी y माइनस एक्स का मान है 4, तो इस तरह लिख लेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 1 + 4 यानी 5। y का मान कितना आ गया 5, ठीक है। तो x और y दोनों का मान निकल चुका है। अब लिखेंगे अतः संख्या बराबर, तो संख्या बराबर हम क्या माने थे शुरू में, 10y + x। तो y का मान कितना आया है 5 और x का मान आया था 4, ठीक है। तो y के जगह पे 5 रखेंगे, x के जगह पे 4, यानी 10 × 5 = 50 जोड़ 4 यानी 54
50 4 कितना हो जाएगा 54। तो इसका उत्तर देख लेते हैं, प्रश्न 8 का 3। देखिए उत्तर सही है। तो इस तरह इसको हल करेंगे।